हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा एमए 4th सेमेस्टर में जो जेनेरिक इलेक्टिव का पेपर होता है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। और यहाँ पे मैं आपको इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताऊँगा। और इस बुक का नाम है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले कंपल्सरी सेक्शन होता है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन करने को होते हैं और हर क्वेश्चन की वैल्यू 2 नंबर होती है। यानी कि जो पहला आपका कंपल्सरी क्वेश्चन वाला पार्ट है, इसकी वैल्यू है 20 नंबर। तो देखते हैं कौन-कौन से क्वेश्चन इसमें आए थे। इसमें पहला जो आया था वो था अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए और इसके दायरे की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। दूसरा था कुछ वाक्यों में मांग का नियम समझाएँ। अगला है कारक अनुपात क्या होते हैं, यानी कि फैक्टर प्रोपोर्शन क्या होते हैं, एक उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। अगला है उत्पादन में परिवर्तनात्मक स्थानांतरण की अवधारणा का विवरण कीजिए। अगला है अधिकतम कारक संयोजन की अवधारणा की संक्षेप में चर्चा कीजिए। अगला है पूर्ण प्रतिस्पर्धा और शुद्ध प्रतिस्पर्धा के बीच अंतर बताइए। अगला है हरित जीएनपी की परिभाषा दीजिए। अगला प्रश्न है एक अर्थव्यवस्था में समय, मांग और प्रस्ताव की अवधारणा को व्याख्या कीजिए। अगला है संरचनात्मक परिवर्तनों की परिभाषा दीजिए। और लास्ट है आप कृषि को कैसे परिभाषित करेंगे। दोस्तों, इसके बाद यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 में हर यूनिट में 2-2 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है हर यूनिट से। और जो रेगुलर और आई शेड्यूल यानी कि सीडीओ के स्टूडेंट हैं, उनके लिए इन क्वेश्चंस की वैल्यू है 12 नंबर। और जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए इसकी वैल्यू है 16 नंबर। देखते हैं कौन-कौन से क्वेश्चन आए थे। इसमें क्वेश्चन आया था मांग की लोच को परिभाषित कीजिए। मूल्य लोच, आय लोच और मांग की क्रॉस लोच के बीच अंतर कीजिए। प्रत्येक प्रकार की लोच की माप विधियों और व्यवहारिक महत्वों पर चर्चा कीजिए। और इसके ऑप्शन में आया क्वेश्चन था मांग के नियम और आपूर्ति के नियम की तुलना कीजिए और अंतर बताइए। बाजार स्थितियों में परिवर्तन मांग और आपूर्ति को कैसे प्रभावित करते हैं। अपने स्पष्टीकरण का समर्थन करने के लिए वास्तविक दुनिया के उदाहरण प्रदान कीजिए। इसके बाद यूनिट 2 से आए क्वेश्चन थे उत्पादन प्रक्रिया में प्रतिस्थापन की लोच का विश्लेषण कीजिए। तकनीकी प्रगति प्रतिस्थापन की लोच को कैसे प्रभावित करती है। और इसके ऑप्शन में आया क्वेश्चन था व्यवसाय में लागत और राजस्व के बीच संबंध का मूल्यांकन कीजिए। आरेखों का उपयोग करते हुए विभिन्न लागत और राजस्व वक्रों को चित्रित कीजिए और लाभ अधिकतमकरण के लिए उनके निहितार्थ की व्याख्या कीजिए। इसके बाद यूनिट 3 से आए क्वेश्चन थे उत्पादन में इष्टतम कारक संयोजन और उत्पाद संयोजन के महत्व पर चर्चा कीजिए। एक फर्म कारक उपयोग और उत्पाद मिश्रण में दक्षता कैसे प्राप्त करती है। इसके ऑप्शन में आया क्वेश्चन था मूल्य भेदभाव की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। कंपनियां मूल्य भेदभाव का अभ्यास कैसे करती हैं और सफल मूल्य भेदभाव के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, उदाहरण प्रदान कीजिए। इसके बाद यूनिट 4 से आया क्वेश्चन थे सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी, राष्ट्रीय आय और प्रयोज्य आय की अवधारणाओं पर चर्चा कीजिए। ये उपाय आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और ये किसी राष्ट्र की आर्थिक भलाई के बारे में क्या संकेत देते हैं। और इसके ऑप्शन में आया क्वेश्चन है भारत के आर्थिक विकास में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की भूमिका और कार्यों पर चर्चा कीजिए। व्यापक आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने में आरबीआई की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। और लास्ट में यूनिट 5 से आया क्वेश्चन है 1950 के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि और संरचना का विश्लेषण कीजिए। उन प्रमुख नीतिगत पहलों और आर्थिक सुधारों पर चर्चा कीजिए जिन्होंने भारत के आर्थिक प्रक्षेप पथ को आकार दिया है। और इसके ऑप्शन में आया क्वेश्चन था आईबीआरडी के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ भारत की भागीदारी पर चर्चा कीजिए। भारत की अर्थव्यवस्था पर इस जुड़ाव के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इसे हाइप कर दीजिए और हमारे इस चैनल को ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।